जो कहानी हम आज आपको सुनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा हास्य कथा है और सभी लोगों ने अपने बचपन में अपनी दादी नानी से ये कहानी सुनी भी होगी। तो जिसने ये कहानी पूरी अपनी दादी नानी से सुन रखी है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हमारी कहानी सुनकर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में बिरजू रहता है। बिरजू बेचारा छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहा है। एक दिन की बात है कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और बेचारे बिरजू का घर पहले से ही टूटा फूटा है। उसका छप्पर भी ठीक से नहीं बन पाया था और बारिश शुरू हो गई। बिरजू अपने घर के अंदर बैठा है और यही सोच रहा है कि हे भगवान, अगर टपका आ गया तो क्या होगा, मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगा, क्योंकि अगर टपका आ गया तो उसके पूरे घर में पानी भर जाएगा। बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि उसके घर के बाहर बारिश से बचता हुआ एक शेर आ जाता है। वह शेर भी बिरजू के घर के पीछे छिप जाता है। अब धीरे धीरे वह शेर उस जगह आकर खड़ा हो गया जहाँ पर बिरजू के 3 गधे बंधे हुए थे। अब शेर को अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं दिया और वह भी उन गधों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। शेर बैठा सोच रहा था कि यहाँ पर किसी आदमी की आवाज़ आ रही है और जब ये आदमी बाहर आएगा तो मैं इसे खा लूँगा। उधर बिरजू बेचारा चारपाई के ऊपर बैठा है और टपके से बड़ा दुखी है। बोल रहा है, हे भगवान, मुझे इतना डर न शेर से लगता है न चोरों से लगता है। मुझे जितना डर इस टपके से लगता है। इस टपके से बचा लो मेरे राम, इस टपके से मुझे बचा लो। ये सारी बातें बाहर बैठा शेर भी सुन रहा था। शेर को लगा, यार ये क्या बला है, इस इंसान को तो मुझसे भी डर नहीं लगता। इसका मतलब ये टपका जरूर कोई शक्तिशाली है और ये मुझसे भी बड़ा जानवर है जो ये आदमी टपके से डर रहा है। और यहाँ से तो चलना पड़ेगा। तभी बिरजू ने सोचा कि अगर टपका ज़्यादा बढ़ने लगा तो मेरे घर में पानी भरने लगेगा। उससे पहले मैं अपनी मौसी के यहाँ चला जाता हूँ। अब वह गधे पर बैठने के लिए उसी कमरे में आ जाता है। तभी वहाँ पर अंधेरा था और उसने शेर के कान पकड़ लिए और शेर के ऊपर बैठ गया। जब बिरजू शेर के ऊपर बैठा तो शेर ने सोचा कि भैया टपका हमारे ऊपर बैठ गया और शेर दुम दबा के वहाँ से भाग निकला। बिरजू शेर के ऊपर और शेर बिरजू के नीचे। शेर भागता रहा भागता रहा भागता रहा और बिरजू उसके कान जोर से पकड़े रहा। उसने सोचा कि गधा है और शेर ने सोचा कि टपका है। पूरी रात शेर इधर से उधर उधर से इधर चक्कर काटता रहा, कभी इस गांव कभी जंगल कभी नदियाँ कभी पहाड़, ऐसे ही शेर घूमता रहा। अब धीरे धीरे करके सुबह हो गई। जब वह एक गांव में से गुजरा तो वहां पर लोगों ने देखा, अरे वाह, ये आदमी तो बड़ा साहसी है, तो शेर की सवारी कर रहा है। जिस गली से भी शेर गुजरता लोग देखते और हैरान होते कि यार बड़ा साहसी आदमी है तो शेर की सवारी करता है। शेर को देखकर हमारी पैंट गीली हो जाती है और ये आदमी शेर पर ही बैठा घूम रहा है, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। उधर शेर किसी तरीके से उस टपके से अपनी जान बचाने में लगा था। गांव वालों की ये सारी बातें बिरजू ने सुन ली। बिरजू ने सोचा, अरे यार ये कैसे लोग हैं जो एक गधे को शेर बता रहे हैं। ये तो गधा। ये देखकर जब बिरजू ने नीचे देखा तो देखा कि वो तो सच में ही एक शेर था। अब तो बिरजू की भी हालत हो गई खस्ता। वो भी शेर के ऊपर बैठा हुआ डरने लगा कि अब मैं इससे अपनी जान कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि बिरजू को पता चल चुका था कि ये तो एक शेर है। अब जब वह जंगल में भागे जा रहा था शेर, तो वहीं पर एक पीपल का पेड़ था।
अब तो बिरजू झट से कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया और शेर आगे की ओर भाग गया। बिरजू की सांस में सांस आई कि भैया जान बची लाख हो पाए। वो तो आराम से पेड़ पर जाकर बैठ गया, लेकिन उधर शेर की हालत खराब थी। शेर भागता भागता भालू भैया से टकरा गया। भालू भैया ने कहा, अरे शेर बाबू कहाँ गए थे, क्यों इतना हड़बड़ी में हो? तब शेर ने बताया कि यार आज तो मेरा सामना टपके से हो गया, बड़ी मुश्किल से उससे जान बचा कर आया हूँ। भालू हंसने लगा, बोला, अरे जंगल के राजा होकर टपके से डरते हो, ये क्या बला है भाई? शेर बोला, अभी पाला नहीं पड़ा है भैया, ये तो बहुत बुरी बला है। सारी रात मुझे दौड़ाती रही, अब किसी तरीके से जाकर उस पेड़ पर बैठी है, अब मैं यहाँ आया हूँ। भालू ने कहा, मैं भी तो देखूं जरा, क्या है ये टपका? शेर ने कहा, हाँ हाँ जाकर देखो, पता चलेगा। अब भालू भी उस पेड़ की ओर जाने लगा। उधर बिरजू तो वैसे ही बहुत डरा हुआ था, वह भालू को देखकर और ज्यादा डर गया। उसने सोचा, हे भगवान, इस शेर क्या कम था जो ये भालू भी मेरे लिए ही भेज दिया। तो भालू ने पेड़ के सामने जाकर देखा तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब भालू उल्टा होकर पेड़ पर चढ़ने लगा। उधर बिरजू की हालत खराब होने लगी। बिरजू के हाथ में एक नोकीली छड़ी थी। अब कांपते कांपते वह छड़ी बिरजू के हाथ से छूट गई और वह छड़ी जाकर भालू के पिछवाड़े में घुस गई। जब छड़ी घुसी तो भालू दुब दबा के नीचे गिर गया और वह भी डर के मारे वहां से भाग गया। भालू को भागता देखकर शेर उसके पीछे पीछे भाग गया। अब दोनों वहां से दुम दबाकर भाग गए। ये सब देखकर बिरजू को बहुत राहत आई और वह धीरे धीरे पेड़ से उतरकर झट से अपने गांव पहुंच गया। अब पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि बिरजू तो शेर से लड़ता है, बिरजू तो शेर की सवारी करता है। बिरजू की बड़ी वाहवाही होने लगी। एक बार उधर राजमहल में कुछ गांव के लोग इकट्ठा थे, तो वो कहने लगे कि महाराज, बिरजू तो शेर से बिल्कुल भी नहीं डरता, वो तो शेर की सवारी करता है महाराज, आप उसी को बुलाओ और वो ही इस शेर को पकड़ेगा। अब राजा ने बिरजू को बुलाया और कहा कि बिरजू, ये गांव वाले बड़े परेशान हैं, इनके गांव में एक शेर घुस आया है और वो सारे जानवरों को खाता रहता है, तो तुम्हें उसे पकड़ना होगा। अब बिरजू बेचारा न जाने कैसे कैसे जान बचाई थी और घर में आकर झूठ बोला था। अगर सच बताए तो उसकी बदनामी होगी और झूठ बोले तो वो मारा जाएगा। बिरजू ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, बोल ही देता हूँ कि हाँ महाराज, मैं पकड़ लूँगा। अब बिरजू ने हाँ बोल दिया तो महाराज ने उसे बहुत सारी सोने की मुद्राएं दी। अब बिरजू राजमहल से निकलकर सीधा बाजार गया। वहां से एक बकरी और एक लोहे का जाल लेकर आ गया और जंगल में चला गया। बिरजू ने जाकर बकरी को एक साइड बांध दिया और वहां पर एक गड्ढा खोदने लगा। उसने काफी गहरा गड्ढा खोद लिया था और उसके बाद उसने उस बकरी को एक रस्सी से पेड़ पर लटका दिया और उस गड्ढे के अंदर कर दिया और अपने आप जाकर उस पेड़ पर बैठ गया। बिरजू शेर का इंतजार करने लगा। जाल भी बिरजू के हाथ में ही था। उधर जब बकरी को भूख लगी तो वो चिल्लाने लगी, मैं पूरी तेज चिल्लाने लग गई। अब बकरी की आवाज सुनकर जंगल में बैठा शेर चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि आज तो कोई शिकार मिलने वाला है। अब वो उस आवाज की तरफ भागा। उसने देखा कि इस गड्ढे में तो एक बकरी है। वाह, आज तो मेरा शिकार मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। और शेर ने आऊं देखा ना ताऊं उस गड्ढे में छलांग लगा दी। जैसे ही शेर ने गड्ढे में छलांग लगाई, बिरजू ने बकरी को ऊपर खींचा और लोहे का जाल गड्ढे पर फेंक दिया। सभी गांव वाले ये देखकर इकट्ठे हो गए और बिरजू की वाहवाही करने लगे कि बिरजू ने तो शेर को पकड़ लिया। ऐसे ही बिरजू की पूरे नगर में वाहवाही होने लगी और बिरजू को अच्छा खासा दाम भी मिल गया
अब तो बिरजू की खूब मौज आ गई और वो मज़े से रहने लगा।